चलिए आज हम करेंगे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन को जो एक लाइन काटती है। अब जरूरी नहीं है एक लाइन हो, एक लाइन भी हो सकती है, दो लाइन भी हो सकती है, तीन लाइन भी हो सकती है। ये सारी की सारी लाइनें क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये लाइन जो काट रही है ये पैरेलल भी हो सकती है, ट्रांसवर्सल, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक लाइन ऐसे काट रहे, एक लाइन ऐसे भी काट सकती है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल है, बट ये दोनों ट्रांसवर्सल है, हैं बावले। ट्रांसवर्सल का मतलब जो पैरेलल लाइन को कट करे। मतलब पैरेलल को क्या होता है? ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। वो ऐसे तो सीधा रहे तो ऐसे और ऐसे, कैसे और कैसे? मतलब जो ये है ना सेकंड वाली रे, ये ही, हाँ, इसको ऐसे कर दो। ऐसे हाँ। नहीं, ऐसे अरे तू जाने के लिए कर दिया। कैसे बनाओ? ऐसे वाला, ये दोनों है पैरेलल, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है पैरेलल, बिल्कुल हो सकता वैसे है। भी यही था कि नहीं, ये हो सकता है, ये भी पैरेलल हो सकती है और ये भी पैरेलल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, ठीक है। वो पैरेलल आपकी वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। पैरेलल के लिए क्या बनाते हैं? जहां दो लाइन पे ऐसे साइन होता है, इसका मतलब कि वो पैरेलल है। ये साइन है आपका। जब भी आपकी लाइन, आप अपना जो कल मैंने वर्कशीट आपको भेजी थी उसने फुल कितने, उसमें क्या है, जैसे ही पैरेलल लाइन होगी ना तो ऐसी लाइन बनी हुई है, इन लाइन का मतलब ही है पैरेलल लाइन। ये एरो जो बनी होती है ना, इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन हो जाए ना, फिगर में अगर ऐसे एरो बनी हुई है दो लाइनों में, तो इसका मतलब वो पैरेलल है। बात समझ में आ गई है वाली? चलिए अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने ना 7th 8th क्लास में पढ़ा है ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन से एंगल होते हैं। ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप इसमें देखेंगे ये ऐसे कुछ एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं एंगल्स। इनका मैं नाम रख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इसमें वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर तो पढ़ ही रखा है पहले से ही। वर्टिकल अपोजिट इसमें कौन कौन से हैं? एंगल 2, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। ये सारे कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सारे बराबर होंगे। इसमें लीनियर पेयर कौन सा बना रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये सब 180 डिग्री के होंगे, सारे के सारे 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर। इसके अलावा इधर भी बन रहा है लीनियर पेयर। एंगल देखो, ये एक लाइन है तो ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो ये सारे भी 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर। अब ये तो आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में ही पढ़ लिया था। नई चीज क्या आई है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट सब में इंक डाली थी, ऐसा लग रहा है पिक्चर में। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक इस तरफ एक इस तरफ। ऑल्टरनेट हम यही कहते हैं ना, कि एक इस तरफ एक इस तरफ, फिर एक इस तरफ फिर एक इस तरफ, ऐसे बोलते हैं ना। एंगल में ही वही होता है। तो इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल। अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 2 3 इंटीरियर एंगल 2 3 एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8। ये इंटीरियर एंगल है, समझ में आया? इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 4 एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 6 7। ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल हैं और ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब एंगल 2 और एंगल 8, इंटीरियर अंदर वाले एंगल। तो एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। समझ में आ गया? तो इसका रीजन हमें समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा आपका कौन सा होता है? कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल उसके ऊपर वाले आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर मतलब क्या हुआ? मतलब उसके ऊपर वाले नहीं, सप्लीमेंट्री का मतलब समझ में आता है, दो एंगल का टोटल 180 डिग्री। को मतलब कंसेक्यूटिव। यहाँ को जो लिखा हुआ है उसको आप लेंगे कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब एक ही साइड के, एंगल 2 और एंगल 5। और मेरे को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? इसके अलावा क्या था आपका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? एक बाहर का एक अंदर का, एक ही साइड का एक बाहर का और एक अंदर का। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ ठीक है, मतलब एक बाहर का एक अंदर का, ये भी इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे? ओके, नाउ बुक दिखाओ पहले। तो बेसिकली आपको पैरेलल के उसको सम को सॉल्व करने के लिए लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? पोलिटिकल मेरे को बता था को इंटीरियर एंगल ऐसे होता है। मैंने उसको बोला था प्लस करने पे 180 आता है, लेकिन उसने बोला नहीं एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल होगा। नहीं 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 नहीं, ये हुआ था। ठीक है, उसको पता ही नहीं होगा, वो परसों यही लेकर आ जाएगा एग्जाम में। नहीं नहीं, तो मैंने बता दिया था। ऐसे कैसे वो दिखाएगा? मैं उसको बता रहा था ये सारे एंगल होते हैं, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, होता। आज जब देख लेगा, वीडियो देख लेगा, उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब चले उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ, या पहले बुक के करने हैं? बुक बुक के करने हैं तो निकालो, पहले बुक के निकालो। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करो। मैं समझाऊं क्या पहले क्वेश्चन? कर लेंगे मैं पहला वाला। जब बुक अभी तो पहले 3 बुक है ना, उधर से लेगा एक बुक। चलो स्टार्ट करो।